मोदी जी का कहना है कि अगर कांग्रेस आई तो आपकी बेटी, रोटी और माटी छीन लेगी। क्या कहना है इस पे? वो तो जनता को भी पता है कौन छीन रहा है और कौन दे रहा था। हाँ। 80 करोड़ जनता से रोटी छीनने के बाद ही तो रोटी खिलानी पड़ रही है उन्हें। वो जो 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाने का वादा करते हैं मोदी जी, वो जनता से छीने ही दो उन्होंने। उनका रोजगार छीन लिया, उनके घर के काम धंधे सारे चले गए। तभी तो वो 80 करोड़ जनता को आपको इन दी एंड खिलाना पड़ रहा है। और वो भी क्यों खिलाना पड़ रहा है? वो भी क्योंकि कांग्रेस दे गई थी राइट टू ईट का संविधान। अगर वो संशोधन नहीं हुआ होता संविधान में, 2005 में हुआ था या 7 में हुआ था आई थिंक, जब भी हुआ था, अगर वो कांग्रेस नहीं करती राइट टू फूड एक्ट का, तो ये भी नहीं देते। तो इसमें छीनने वाली और ना छीनने वाली तो बात है नहीं। वो तो सबको पता है कि कौन छीन रहा है और कौन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जो बेटी छीनने की बात कर रहे हैं या रोटी छीनने की बात कर रहे हैं, तो रोटी सबको पता है कि रोटी महंगाई कितनी हो गई है। आटा जो 10 रुपये 12 रुपये आता था, वो 30-40 रुपये बिक रहा है। वही मोदी जी के राज में ही हुआ है। तो छीनने का तो महंगाई इन्होंने करी, तो छीनने का काम तो ये कर रहे हैं। और ये बोल रहे हैं उल्टा कि कांग्रेस छीन लेगी। बाकी आप बेटी की बात करने चाह रहे हो तो शायद ही इससे बड़े बड़े केस होंगे। 2 निर्भया एक सबसे बड़ा केस था जिस मूवमेंट से कुछ आया इंडिया में। बट उसके अलावा देख लीजिए, आप अभी रेसलर प्रोटेस्ट की बात कर लीजिए, आप हाथरस वाला रेप केस देख लीजिए, जहाँ पे सरेआम पुलिस जला देती है। तो आप बेटी बचाने की बात जो कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पटाओ वाला केस जो मोदी जी ने खुद ही बोल दिया था एक दिन आके, तो इनमें तो खुद ही इन्हीं के लोग, इन्हीं के साथ के लोग भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये बात बोल ही नहीं सकते। बस वही है, दूर के ढोल है, खाने के कुछ और है, हाथी के दांत मान लीजिए। बस दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। तो मोदी जी का ये दावा है ना कि कांग्रेस आपसे छीनेगी और हम बचाएंगे। मोदी जी बचाने वाले हैं। मोदी जी का दावा तो 2 करोड़ रोजगार का भी था। मोदी जी का दावा तो पेट्रोल सस्ता करने का भी था। सब चीजों का था। हुआ क्या? होना भी तो चाहिए ना। कुछ हो ही नहीं रहा ना कुछ। बात मेन प्रॉब्लम क्या है? जनरल पब्लिक की क्या इश्यूज है? जनरल पब्लिक के जो इश्यूज हैं उन चीज़ पे काम हो कर रहा है। आप किसी को, आप जो हज़ारों करोड़ रुपए कमा रहा है उसको आप बेनिफिट दे रहे हो। लाखों करोड़ रुपए जो कमा रहा है, अडानी हो गया, अंबानी, बहुत सारे नाम है। सिर्फ अडानी अंबानी तो एक वो मेन आदमी है जो इनके नाम लिए जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हज़ारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। बट जनरल पब्लिक को, मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को, अपर मिडिल क्लास को, लोअर क्लास को, बिलो पॉवर्टी लाइन को क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा हो उनको मिलना चाहिए ना, जिनके पास कुछ है नहीं। जिनके पास सब कुछ है उनको कुछ 2 पैसे ज़्यादा भी मिल जाए। 2 पैसे क्या, जिसके पास 1000 करोड़ रुपए अकाउंट में है वो 2000 भी हो जाएंगे तो वो खर्चे कोई 2000 के हिसाब से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा उस पर। जिसके पास 1000 रुपए अकाउंट में, उसको अगर कोई फायदा होगा, उसके लिए कोई बेनिफिट हो तो फिर बात भी करी जाए। और 1:1 का वोट का रेशियो होता है ना डिवाइड का, तो अब 1:1 में उसको इक्वली ट्रीट करो ना। आप उसको अलग से कैसे ट्रीट कर रहे हो और अब उसको कैसे अलग से ट्रीट कर रहे हो? जिसके पास पैसा है उसको आप अलग तरीके से ट्रीट करते हो, जो गरीब है उसको आप अलग तरीके से ट्रीट करते हो। ये चीज़ का आपको खुद ही डिफरेंशिएशन दिख रहा है। तो इसमें क्या भेदभाव वाली बात? वो तो सिर्फ राजनीतिक बयान है और कुछ नहीं। पर मोदी जी तो कह रहे हैं कि मैंने गरीबी को जिया है, नजदीकी से देखा है, इसलिए गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, योजनाएं निकाल। तभी तो 20-40 हज़ार रुपए वाला मशरूम खा रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हो आप भी खड़े होकर? एक गरीबी को जीने वाला आदमी और गरीबी के तरीके से, वो वाला गरीब है जो गरीबी को जिया तो, लेकिन अमीर बनने के बाद गरीब को भूल गया। अच्छा। एक गरीब अगर गरीब को भूलता नहीं ना तो उसे गरीब माना जाता। हाँ। लेकिन जिसके वो बोलते हैं ना पर लग गए जिस आदमी के, वो वाला गरीब है जिसे पर लगे और वो नीचे नहीं उतरना चाह रहा। एक गरीब जो कहता था मैं चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठा दूंगा, फ्लाइंग चप्पल वाले को फ्लाइंग करवाऊंगा, उसने आदमी की तो चप्पल छीन ली और खुद 7000 करोड़ का विमान खरीद लिया। तो ये कैसा गरीब है और कैसे गरीबों का गरीब है ये? किसी गरीब का मसीहा ही बनने तो गरीब बन के पहुंचे थे ना आप। वो चाय वाला जो था, वो चाय वाले को भारत देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा दिया। दो वो चाय वाले थे भी नहीं, इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। बट अगर चाय वाले को जनता ने, चाय वाला ही समझ लेते हैं हम उन्हें, चाय वाले को अगर देश का प्रधानमंत्री बना दिया। एक वो आदमी जो कहता है कि मैं रोड पे, रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था, उसे भारत देश की जनता ने इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया कि भाई उन्हें प्रधानमंत्री बना, भारत देश के अव्वल दर्जे पे बैठा दिया। उस आदमी ने क्या करा? उन लोगों के साथ विश्वासघात किया है। उन लोगों के खिलाफ तो विश्वासघाती मानूंगा मैं उन्हें। अगर मैं और आप एक दूसरे को जानते हैं, हम दोनों मेहनत करते हैं, आप कहीं ऊपर पद पे पहुंच जाते हैं, तो आप उसमें हमारे को तो सोचेंगे ना हमारे बारे में। आप मेरे को लात मार देंगे तो किस बात के गरीब आप? उन्होंने वही करा ना गरीब के साथ। तो आप उस चीज़ को सोचिए। ये तो कुछ नहीं है, राजनीतिक बयान है, इनके बारे में कोई सोचने का कोई फायदा नहीं है। पर मोदी जी तो राहुल गांधी को बोलते हैं कि चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए। राहुल गांधी क्या गरीबी को समझ? राहुल गांधी लोगों के बीच में आके बात भी तो कर रहे हैं ना। हाँ। ये तो जो चम्मच, लकड़ी के चम्मच तो, चांदी की चम्मच तो छोड़िए, आप ये स्टील की चम्मच में भी खाने लायक नहीं बताते अपने आप को। वो सोने की थाल में खा रहे हैं।
और जो चांदी की चम्मच में जिसको आप बता रहे हो वो जनता के बीच में रोड पे उतरे हुए हैं। आप ये देखिए दिल्ली में अभी दिल्ली जोड़ो यात्रा होने वाली है, भारत जोड़ो यात्रा हुई, वो आदमी जो 3500 किलोमीटर, आप चांदी की चम्मच बोल रहे हो ना, वो आदमी रोड पे चला है। आप कितने चले हो रोड पे? आपने क्या करा? आपने कुछ करा होता तो हम आपकी बात सुने ना। आपने करा क्या? आप कुछ नहीं कर रहे हो जनता के लिए, सिर्फ वहाँ बैठ के मीठे पकवान खा रहे हैं, मशरूम खा रहे हैं, महंगे पुलाव खा रहे हैं, अपने मई पे ऑर्गेनिक चीज़ें उग रही हैं, वही खाया जा रहा है, अपने मज़े की ज़िंदगी जी रहे हैं मोदी जी, और कुछ नहीं कर रहे हैं। 18 घंटे अभी शुक्र मनाओ 18 घंटे काम कर रहे हैं। मैं तो भगवान से दुआ करूँगा 18 से ज़्यादा ना पड़े, वरना और बदतर हाल होने वाला है। अच्छा मोदी जी, कांग्रेस अब घुसपैठिया बता रहे हैं, कह रहे हैं घुसपैठियों का समर्थक करता है कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस घुसपैठियों का समर्थक करते हैं और मोदी जी सब सही करते हैं। बस मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस क्या कर रही है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी कांग्रेस क्या कर रही है, कैसे करे। कांग्रेस जो कर रही है बीजेपी से बहुत बेहतर कर रही है, बस बात। तो उनका तो ये कहना है कि झूठे वादे करती है कांग्रेस, धूल झोंकती है वोटर्स का। वो तो मैंने आपको बताया ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है, बस वही वाली बात है, और कुछ नहीं है इसके बाद। तो झूठे वादों वाला आरोप कितना सच है? अरे 2 करोड़ नौकरी अगर मिल गई हो तो बता दीजिए आप। अगर वो मिल गई हैं, जो इनका खुद का डेटाबेस कहता है 7,34,000 नौकरी दी है इन्होंने, तो आप बताइए ना, अगर वो अगर 2 करोड़ साल के हिसाब से होते तो आज 11 साल होने वाले हैं, 10.5 साल हो गए हैं भाजपा की सरकार को, तो 20 करोड़ नौकरियां ये और 1 करोड़ 6 महीने की है, तो अब 21 करोड़ नौकरी अगर भारत देश में लग जाती तो बेरोजगार ऐसे थोड़ी घूम रहा होता आदमी। जैसे अच्छा, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मोदी जी जबरदस्ती कैसे बयान देते हैं, भेदभाव बढ़ाते हैं, क्योंकि पहले भी उन्होंने बोला था मंगलसूत्र छीन लेगी, अब कह रहे बेटी छीन। इसमें कोई गलत बात थोड़ी है, ये तो सच्चाई है, वो आपको दिख नहीं रहा। एक प्रधानमंत्री दर्जे का आदमी आके अगर ये बयान देता है कि आपका मंगलसूत्र छीन, आप सिर्फ इंडिया की बात क्यों कर रहे हो? आप इंटरनेशनल लेवल पे जिसमें आप वाहवाही करवा रहे हो न्यूज़ मीडिया में पैसे दे के कि इंडिया की इतनी बढ़ोतरी हो रही है, इंडिया का इतना वर्ल्ड स्केल पे नाम बढ़ रहा है, वहाँ बेइज्जती नहीं हो रही है क्या आपकी? वहाँ भी तो आप, वहाँ सिर्फ आप अपनी बेइज्जती तो छोड़ो, आप पूरे देश की बेइज्जती करा रहे हो कि प्रधानमंत्री भारत देश का ऐसे बयान दे रहा है, हिंदू और मुसलमान रेसिज्म के बेस पे काम कर रहा है, कम्युनल राइट्स करा रहा है। तो आप उधर भी देखिए, आप बातें करने से ढोल बजाते हैं और कुछ नहीं करते, इनका और कोई काम नहीं, और वही फटे ढोल है इनके। अब वही है, बस भारत देश की जनता ने फटी के ढोल खरीदे हैं तो बजाने तो पड़ेंगे। तो मोदी जी का तो डंका बजता है ना विदेश में। वो हाँ, वो डंके सारे ढोल फट चुके हैं, पहले ही फटे हुए हैं, वो बस जनता को टेप लगा के दिखाए जा रहे हैं, अभी चल रहे हैं, जब जिस दिन फटेंगे तो अच्छे से फटेंगे। 2014 से पहले क्या किसी महिलाओं का मंगलसूत्र छीना गया था या भैंस छीनी गई थी, भैंस वाली बात को रहने दो, भैंस से क्या कुछ नहीं होने वाला। जो रेप होते हैं ना, उन पर कंट्रोल कितना है ये देखो, योगी का झंडा कितना है, डर है या नहीं है, ये तो सब आप भी जान दो अंदर से। यूपी में तो सबसे ज्यादा अपराध है, पहले से तो कम है, अभी सबसे ज्यादा अपराध है। हो सकती है आपकी सोच हो सकती है, लेकिन मेरी सोच से कम है, रिपोर्ट हो सकती है, इस बारे में नहीं कहते। हम बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, चाहे नमक से रोटी खाए, चाहे भूखे मर जाए, लेकिन बीजेपी के ही समर्थक रहेंगे। क्या कारण है ऐसा, जो नमक से रोटी खा लेंगे तब मोदी जी ऐसा क्या करते हैं? मोदी जी ने क्या नहीं किया? आज आपको खुद ही पता है कि हमारा मुल्क कहाँ खड़ा हुआ है। अरे पहले 7 स्थान पे था, तीसरे स्थान पे आ गया, तीसरे पे भी आए, कर्जा भी तो बढ़ी है ना सर पहले। वही कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तो कर्जा ले लेके हम अपने मुल्क को देखने चाहे कट जाए, अपने हिंदुत्व को देखेंगे चाहे कट क्यों ना जाए।